और कोई भी आएगा क्या सर? नहीं नहीं ना, उनका 3 बजे है, सबका अलग अलग टाइमिंग है। अच्छा, सिंगल सिंगल। So, guys, a very good evening to all. Today we have Dhanit Sharma, who has recently cracked the Air India SATS interview at Delhi base. Dhanit joined our coaching institute, I guess, at 1 February batch, or I guess या 15 Feb. 1 यस Feb, सर, 15 15 Feb, 15 Feb। 15th Feb batch, and just at 6 March he cracked the Air India SATS interview. And today, first of all, I congratulate Dhanit for थैंक यू clearing सर। the India Sites interview. And there was one more chap, Vinay, Dhanit and Vinay, they both joined. But unfortunately, I don't know what happened in the interview that we'll be discussing, that why he was not able to clear. Although I wanted कि दोनों clear करें, because both of the person have joined the coaching at the same time. This was which I wanted. भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि हर हर कैंडिडेट सेलेक्ट हो, but we can't say anything. Okay, so guys, today, first of all, Danit, very much congratulations for थैंक getting यू सर। selection, and you are selection number, I guess, 117, yeah, 116 or 115, right? So that thing will be mentioned in the poster. So Danit, very much congratulations, and Danit, थैंक I will यू। suggest you that please give the genuine information so that people sitting all over India, they can get much better clarity कि कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, क्या हो रहा है, and what was your practical realistic experience, right? तो ये चीज है Danit. Okay. ओके। Okay, Zanis, so I will suggest you that please start with your second day where at I guess तुम इंटरव्यू देने 6 तारीख को गए थे, तो 6 तारीख जी। से बताओ कि कैसे हुआ और वहाँ पे कितने लोगों की भीड़ आई हुई थी, ये सारी की सारी चीजें, एंड देन वी विल गो विद द फ्लो। ओके धन्यवाद। सीधा सेकंड डे का बताना है, फर्स्ट डे से सर? ओके धन्यवाद। तो तो सर, बहुत पहले तो मैं एविएशन लाइफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द एविएशन लाइफ। अ, उसके उससे जुड़ने से पहले मैं एक तरह से कोरा कागज़ी था एविएशन सेक्टर को लेकर। बिकॉज़ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि एविएशन सेक्टर में कैसे जाते हैं और कैसे एंट्री मिलती है। बट जब मैं एविएशन लाइफ से जुड़ा 15 फ़ेब को, उसके बाद आपके नॉलेज के थ्रू मुझे गेन मिला। फिर जिस तरीके से पहला इंटरव्यू मेरे पास आया एआई सेट्स का, मैंने उसका फॉर्म फिल अप करा, वो भी आपके थ्रू ही, क्योंकि आपने वीडियो डाल रखी थी, तो उसमें उस तरीके से फिर आपने एक वो दिया कि वॉक इन इंटरव्यू भी है। तो मैं और मेरा दोस्त था, हम दोनों ने ट्राई किया कि हम वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएँगे। तो 6 फरवरी को हम आपने बताया था कि पहले ही जल्दी पहुँचना औरों से पहले। आपने, क्योंकि सुबह हमें वीडियो कॉल भी करी थी, हमें गाइडेंस भी दिया था। तो हम सुबह जल्दी पहुँच गए अपने यहाँ से, टाइम से, मतलब 9 ओ क्लॉक समथिंग हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद वहाँ पे उनके जो कलीग्स हैं, एचआर्स हैं, या जो भी स्टाफ मेंबर हैं, वो आए। फिर उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, फर्स्टली तो पासपोर्ट धनित चेक करने धनित के आई वुड रिक्वेस्ट दैट कि प्लीज भी थोड़ा सा लाउड बोलना, तो या क्या स्टूडेंट को थोड़ी या बेटर क्लैरिटी है। जी। तो हम वहाँ पे 9 बजे नाउ इट्स वेरी की वेरी वेरी क्लियर है ना, वेरी क्लियर यार। हम वहाँ पे 9 बजे के करीब पहुँच गए। फिर उसके बाद सर उनके स्टाफ मेंबर आए। स्टाफ मेंबर ने हमारा पासपोर्ट चेक किया। वहाँ पे लाइन टर्न अराउंड 15 टू 20 बच्चे पहले से ही लगे थे, स्टूडेंट पहले से ही, जी, जो भी एम्प्लॉइज़ थे। तो हमारा नंबर आया, उन्होंने हमें अलाउ किया। फिर हम अंदर गए। बट अब मैंने ये भी देखा कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, या जो पासपोर्ट की उन्होंने डेट माँगी हुई थी उनके एआई सेट्स के वेबसाइट्स पे, कि 2018 तक का होना चाहिए। बट जिनके पास नहीं था उनको उन्होंने निकाल दिया पहले ही। और फिर उसके बाद वो स बोल भी रहे थे बीच-बीच में कि हाँ, जिनका पासपोर्ट इतने नहीं है, पासपोर्ट अगर अप्लाई भी कर रखा है, तो आप लाइन में मत लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको निकाल रहे थे। फिर उसके बाद हम वहाँ होटल में नीचे गए। ओके फिर ओके वहाँ पे ओके धनित ओके। सो यहाँ मैं रोकना चाहूंगा तुम्हें। सो गाइस बता दूं कि यार देखो, होता क्या है ना, देखो कई बार क्या है, कंपनी चला लेती है, बोलती है कि ठीक है भाई, है ना, बिना पासपोर्ट के जो है चल जाएगा, है ना, बाद में वी विल आस्क यू कि पासपोर्ट का तुम प्रिंट दे दो, चल जाएगा। या बोलते हैं कि तुम जो यार पुलिस वाली कॉपी दे दो, जो भी है, एक कॉपी मांगते हैं, वो तो चल जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि उन्हें पता है कि जैसे अगर मेरी कंपनी है, मुझे कल ज्वाइनिंग करवानी है, कल परसों ज्वाइनिंग करवानी है, मुझे पता है कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आ पाएगा उतने दिन में, तो उससे क्या होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैम्पर होता है। दैट्स द रीजन कि एयरलाइंस के इंडिया सेट्स में जब भीड़ ज्यादा होती है ना, तो ये सब जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी है कि दे विल बी टेकिंग टाइम कि यार ये पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, दे विल नॉट बी। पहले होता था कि दे विल वो लेट में चेक कर दिए, आखिरी ही मांगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थिंग्स आर वेरी मच सिस्टमैटिक। वो पहले ही मांग लेते हैं कि भाई पासपोर्ट दिखाओ, डेट दिखाओ, इश्यू डेट दिखाओ। तो ये चीज़ है। तो इफ यू आर नॉट हैविंग पासपोर्ट,
गाइस डू अप्लाई फॉर पासपोर्ट। ओके, वन मोर थिंग कि ऐसा महंगा पासपोर्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं कि 60 पेज का बनवा लो। डू गो फॉर द चीपेस्ट रेट। सेकंड, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एजेंसी एंड ऑल एजेंट। दे विल बी चार्जिंग यू 4000 रुपए फॉर 1500 का 1400 का पासपोर्ट। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। सो डोंट वेस्ट योर मनी हियर एंड देयर। सो पासपोर्ट प्लेज अ मेजर रोल। एयरलाइंस का दूसरा नाम ही है पासपोर्ट। ओके धनित, या बताओ। तो थैंक यू सर। फिर उसके बाद सर हम नीचे गए। फिर हमें वहाँ पे मेरा नंबर था आई थिंक 15। तो मुझे 2 टीम डिवाइड थी, अल्फा और बीटा। तो अल्फा टीम में मोस्टली लड़कियाँ को सिलेक्ट किया था और बीटा में बॉयज़ थे। तो उसके बाद उन्होंने एआई सेट्स का फॉर्म दिया, हमने वो फॉर्म फिल अप किया। फॉर्म फिल अप करने के टाइम फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा रीचेक किया था पासपोर्ट का वो डेट इशू। उन्होंने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम और जो उसका डेट होती है पासपोर्ट की स्टार्टिंग डेट, तो जो 18 उनको चाहिए, तो वो उन्होंने वहाँ पे रखा था। एक लिस्ट बना रखी थी A4 शीट पे, सबकी वो नोट कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 15 मतलब 15 गर्ल्स से और 20-25 बॉयज़ से लेके बच्चे उन्होंने जीडी के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए उन्होंने भेजा हमें। ओके, तो कितने लोग बैठे थे धनित जीडी में एक साथ? जीडी में एक साथ सर 40 स्टूडेंट थे। 40 ओके, चेयर लगी हुई थी। 40 स्टूडेंट के एक साथ जीडी। यस सर। ओके, तो तुम जाके बैठे तो तुम्हारा टॉपिक क्या था धनित? तो सर फर्स्टली हम जैसे जीडी राउंड के लिए मेरा सेकंड टर्न में आया था। तो मैं सेकंड टर्न में मैं अंदर गया जीडी राउंड में। तो मैंने पहले ही देख लिया अंदर घुसते ही कि हाँ चेयर लगे पड़े हैं, तो मुझे कहाँ बैठना है। ओके, तो बस ये मत फर्स्टली मैं बताना जा कि तुम कहाँ बैठे, है ना? ये जी मत या बताना। तो फिर मैं अपनी सीट मैं सीट अपनी ले ली सर। उसके हम्म। सीट लेने के बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद एआई सेट्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे आप सबको बोलना है और किसी का भी पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट वे में होना चाहिए। तो फिर उन्होंने टॉपिक दिया कि व्हाई इंडिया इज मूविंग टू प्राइवेटाइजेशन, ओके, व्हाई इज इट नेसेसरी, इट इज ओके और नॉट। ओके धनित। धनित, हियर आई विल रिक्वेस्ट यू दैट कि एनी अदर टॉपिक व्हिच यू नो, तुमने वहाँ पे कोई और टॉपिक सुना होगा तो वो भी तुम बता सकते हो कि बाकी ग्रुप को कौन से टॉपिक आए हुए थे, सो दैट कि अगर कोई व्यूअर देख रहा होगा तो ही कैन प्रिपेयर इट कि व्हाट अदर टॉपिक्स, कि तुमसे पहले वाली बैच को कौन सा टॉपिक दिया गया, तुमसे बाद वाली बैच को कौन सा टॉपिक दिया गया। हाँ सर, एक टॉपिक था पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा, पॉपुलेशन। हम्म। ओके, ओके धनित, बताओ देना फिर। हाँ, तुम्हारी बारी आई, एक एक करके सबकी फिर बारी आई। हाँ। फिर सर मैंने अपना मेरा 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 टर्न आया, तो फिर मैंने पहले ही नोट कर लिया था कि लोगों ने क्या-क्या पॉइंट बोल चुके हैं, मुझे क्या बोलना है। तो फिर सर मैंने अपना जो आपसे भी सीखा है थोड़ा पॉइंट्स कि उस रीड किया था, वो भी चीज़ काम आया। तो उसको हेल्पफुल लेके फिर मैंने पास्ट से और फ्यूचर से दोनों रिलेट करके मैंने वो पॉइंट बोल दिया। फिर मेरे पॉइंट बोलते ही उन्होंने बोला कम हियर एंड सिलेक्टेड, गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। और तो बाकियों का क्या हुआ धनित, बाकियों का? जैसे सर मेरे से आगे जो स्टूडेंट थे उनका हुआ मोस्टली का, और एक मेरे साथ में था उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस लड़के के मुँह से ज़रा से भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि हिंदी नहीं बोलना है। हम्म। तो आई थिंक उस इस कारण से वो हेजिटेट था, क्या था, नहीं बोल पाया, तो उसको आउट कर दिया वहीं पे। ओके, सो ओके धनित, फिर बाकियों का क्या हुआ? बाकी 40 लोग एक साथ दे रहे थे ना इसमें तो। हाँ, तो सर जैसे मेरा था 8 ही सर, हम्म। 8 नंबर था, तो मैं चला गया। फिर उसके अच्छा, बाद मेरे को सेकंड राउंड के लिए उन्होंने भेज दिया, वहाँ स्टे नहीं करने दिया मुझे। अच्छा, जिनका-जिनका हो रहा था वो जाने दे रहे थे अच्छा, और बाकियों जिनका को नहीं बोल हो रहे थे, बाकियों को। बाकियों को फिर वही उसी टॉपिक पे ही सर, बाकी वो भी उसी टॉपिक पे उनके टर्न का वेट था। अच्छा, अच्छा। हाँ, और जिनसे नहीं हो रहा था उनका रिज्यूमे वो जीडी राउंड में ही ले रहे थे और उनको बोल रहे थे कि आप चले जाइए, हम आपको कॉल करके बुलाएँगे। तो वो तो साफ डेफिनेटली है कि उनका नहीं हो पाया। तो मोस्टली स्टूडेंट ये थे कि जो बोल नहीं पाए, तो इसमें यही चीज़ है, जीडी में बोलना ज़रूरी है, चाहे आपको थोड़ा ही आता हो या जितना भी आता हो, या जितना हमें सिखाया गया हो उस हिसाब से। ओके क्योंकि आप आपसे जुड़ने के बाद हमें 15 दिन बोलने का भी मौका मिला, क्योंकि आपने भी बहुत बार ग्रुप डिस्कशन करवाया है या आपने बीच-बीच में क्वेश्चन भी पूछा है, तो जिससे एक स्पीच जो होती है तैयार हो जाती है कि हाँ, क्योंकि सर आपको भी नॉलेज है, इतने सारे बालक एविएशन लाइफ से सेलेक्ट हुए। तो जब हम यहाँ बोल रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे बोल पाए, तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी अननोन सोर्स है और यहाँ पे भी हम एविएशन के साथ एज़ अ लाइफ, तो देखा जाए तो अननोन ही बैठे हैं, कोई भी नहीं है हमारे आस-पास। तो ये एक सीखने का भी मिला था मुझे फर्स्टली। ओके, तो गाइस मैं बता दूं कि यार देखो, जीडी राउंड है, बोलना जरूरी है। सिंपल एज इट इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फॉर एग्जांपल मुझे एक कैंडिडेट लेना है तो आई विल टेक द बेस्ट कैंडिडेट हु इज द फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट। अब ऐसा नहीं कि बाकी लोग को कुछ नहीं आता है, बाकी लोग को भी आता है, लेकिन आई जस्ट वांट, आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अगर एक सीट है तो
चलो 4 सीट है तो आई विल लुकिंग फॉर द अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जीडी में तो ये आपकी किस्मत भी हो सकती है कि बाकी कैंडिडेट को अच्छा नहीं आता, तुम्हें अच्छा आ गया तो तुम्हें ले ली, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें आता था लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे ज्यादा बेहतर थे तो उनका हो गया। सो आई विल सजेस्ट कि फॉर जीडी गाइस डू रीड न्यूज़पेपर डेली सो दैट यू कैन इंप्रूव एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद इंग्लिश। या तो आप स्पोकन इंग्लिश में क्रैश को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी है कि अपने आप से इंप्रूव कर लो जैसा भी है, लेकिन इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं बोलोगे तो कोई नहीं लेगा भाई, ये तो मतलब श्योर है ये। और जिसे ले लिया तो समझ जाना कि तुक्के में तुम्हारा हो गया, ये मान के चलना ये चीज है। ओके धन्यवाद। उसके बाद क्या हुआ व्हेन यू वेंट फॉर फिर फर्स्ट या? फिर सर मैं वहाँ जीडी राउंड से क्लियर होने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप यहाँ पे आइए। फिर मैंने अपना फॉर्म वहाँ पे ओके करके भेजते हैं कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर जीडी एंड नेक्स्ट राउंड। तो मैंने अपना फॉर्म वहाँ पे सबमिट किया। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं कॉल पे अंदर गया। तो फिर मेरा वन बाय वन एक पर्सन एचआर ही होंगे सीनियर में, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे एक टॉपिक और दिया, क्योंकि अच्छा फेस्टिवल का दौर है तो फेस्टिवल के टाइम पे उन्होंने मेरे से धुलंडी के बारे में पूछा कि उसके धुलंडी के बारे में आप क्या विचार है, क्या आपकी सोच है, क्या आप सोचते हैं इससे रिलेटेड। तो मैंने उससे रिलेटेड भी मैंने बोल दिया उनको। आई गेस होली विदाउट, फेस्टिवल ना, होली। या होली फेस्टिवल, यस सर। तो ओके उन्होंने धुलंडी बोला था मुझे। ओके ओके तो मैं समझ तो गया ही था। ओके धन्यवाद। फिर तुमने हम्म, उसके बारे में बताया उन्हें, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, उसके बाद अ, उन्होंने फिर क्या पूछा उसके बाद यार? फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओके तो आप गो टू एचआर। तो वहाँ पे एचआर का भी टेबल था, वहाँ पे बैठे हुए थे, मैडम थी। तो मैं वो उनके पास गया। ओके फिर एचआर मैम के पास जाने के बाद उन्होंने मेरा सीवी देखा, जो आपने बनाया था। उसमें एक्सपीरियंस भी मेंशन था यस कंपनी के, जो मैंने आपने बताया था। तो उस तरीके से फिर ये जो उसमें लिखा हुआ था फिर मैंने बता दिया कि मेरा वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस था, लास्ट एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला व्हाई आर यू स्विच द जॉब। तो टीएनसी भी थी जो मेरी अपनी पर्सनल रीजन थे, तो वो मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि आप एविएशन में क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी, जो क्वेश्चन थे आपने मुझे बताया था किस तरीके से टैकल करने, तो वो क्वेश्चन को भी मैंने आज इजीली से टैकल किए। फिर टैकल करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि आप वर्किंग है बहुत बहुत शिफ्ट में जॉब करने के लिए। तो मैं कहा यस, क्योंकि ने बताया था कि हमें वहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं बोलनी है जो इंटरव्यू रिक्रूटमेंट को कैंसिल हो हैम्पर करे। हाँ हाँ, वही रिक्रूटमेंट में हेल्प ना हो। तो वही, तो वहाँ पे हमने सब बोला, पिच किया अच्छे से। तो उन्होंने बोला ओके आर यू कंफर्टेबल फॉर दिस जॉब। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने अपना प्रोसेस बताया कि जो अभी अगर एविएशन लाइफ में जुड़ेंगे, वो उसमें एआई सेट्स में जुड़ेंगे तो 12,500 का डीडी बनाना पड़ता है। और तो उसमें आपकी वर्दी होती है, फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपको आफ्टर 3 साल के बाद देते हैं। उन्होंने ये बताया मुझे। ओके धन्यवाद। हम्म। गणित, तो सेकंड थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क कि few tips which you want to give to fresher candidates, ये बाकी candidates, a message to those who got rejected, या कुछ भी यार, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी भी हाल से उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। So any few tips which you wanted to give, I will suggest you that please give some tips to them because student want some tips. Yeah, क्या कहना है? सर फर्स्टली तो यही कि अगर जो भी स्टूडेंट हमारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विदाउट हेजिटेशन आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। बिकॉज मैं भी न्यू ही हूँ। मैंने भी ग्रेजुएट किया है, मैंने भी बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। तो आप एविएशन लाइफ के साथ जुड़ सकते हैं और इतनी ज़्यादा कोई फीस भी नहीं है। और आपको प्रॉपर गाइडेंस जैसे मुझे मिली है कि मैंने पहली बार ही मैंने एआई सेट्स का इंटरव्यू दिया, और फर्स्ट टाइम ही मेरे को अंदर से भी विश्वास था, क्योंकि मैं प्रिपेयर था उस टाइम कि मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी अगर आप उसके एविएशन लाइफ के साथ कोई भी जुड़ता है तो उसको डेफिनेटली उसको आत्मविश्वास आ जाएगा अंदर से ही कि वो कर देगा, क्योंकि उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हुई पड़ी है। क्योंकि आप एविएशन लाइफ में आप वन टू वन आप बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप में भी अगर कोई पीपल आता है तो वन टू वन बात होती है। तो उससे उसके माइंड सेट के बारे में पता चल जाता है। और विचार भी मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं। तो फर्स्टली तो ये फ्रेशर को अगर किसी ने भी वीडियो देखा है तो वो ज्वाइन करे। और विश्वास जरा रखें कि प्लीज, विश्वास ही बहुत जरूरी है कि हाँ, अगर ऐसा नहीं कि अगर आते ही बोले कि कोई वैकेंसी आ गई तो सर मुझे मेरा जल्दी से करवा दीजिए। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट इस कारण भी छट जाते हैं। जीडी डाउन के बाद इंटरव्यू में भी बहुत सारे बच्चे निकले, क्योंकि उन्होंने अपना सीवी तो बनवा लिया बट उनको सीवी के बारे में पता ही नहीं है कि वही सीवी यार, में क्या होना चाहिए। वही वही चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यार कि पीपल दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू जॉइन द कोर्स वन डे बिफोर। अब धनित मैं तो बता रहा हूँ कि भाई वो तुम्हारे में इतना अच्छा तुम्हें मार्जिन इसलिए मिला ना, वो तुम्हारे में गैप आ गया था।
यस सर। और कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ ऐसा हुआ कि कोर्स खत्म हुआ और इंटरव्यू तुम्हारा चालू हुआ। यस सर। ये चीज है। सो गाइस, टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो जितना जल्दी कोर्स ज्वाइन करेगा उसको उतना अच्छे समझ में आ पाएगा, उतनी डीप में समझ में आ पाएगा। और ये सारी की सारी चीजें, वो टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। देखो अब धनित के केस में क्या था, तुम कहीं बाहर इंटरव्यू देने जाने वाले थे, लेकिन अब क्या है ना, नौकरी जब करो तो घर, अब घर के पास निकल के तुम करो तो ज्यादा फील आएगा यस तुम्हें। सर। ये और है। सर वैसे भी अब जैसे कि हमें पता भी है, अब हम आपके साथ जुड़े पड़े हैं, तो नई नई वैकेंसी का इजीली हमें अपडेट भी मिल जाता है। न्यू वैकेंसी का अपडेट, देखो वैकेंसी का अपडेट तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन मेन वो है ना, इसे क्रैक करना है। यस। वो तो कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर है। और कहीं ना कहीं यार सच बता रहा हूँ, अगर कोई एक दिन में आता है तो पॉसिबल नहीं है यार। लोग यस। आते ही बोलते हैं सीवी बना दो, अरे भाई सीवी, सीवी चल बना के दे भी दिया, उसके बाद फिर क्या? क्रॉस सर क्वेश्चनिंग वही है। मेरे साथ भी, मतलब मैं जिस एचआर के सामने था वहाँ पे साइड में एक और भी एचआर थी, वो भी ले रही थी। तो उसके सीवी में इतनी ज्यादा डिटेल्स थी, अब उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। उसने ह्यूमन रिसोर्स का लिख रखा कि मैंने उनके साथ काम किया, वो भी एचआर एचआर से, ये ह्यूमन रिसोर्स से, तो उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड पूछ लिया, तो वो नहीं बता पाया, तो वो वहीं रिजेक्ट हो गया। तो वही है तो यार। तो ये सीवी चीज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है भाई उसके साथ की प्रिपरेशन, ऑफ और कोर्स। उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सीवी हर चीज नहीं, या सीवी प्लेज अ मेजर फैक्टर 50% रोल, बट भाई 40% रोल उस क्वेश्चन आंसर का भी है, और 10% ग्रूमिंग और ये सब बाकी सब टैक्टिक्स और ट्रिक्स वगैरह, ट्रिप्स या मतलब ट्रिक्स वगैरह जो यूज करते हैं उसका भी है। तो सीवी लोग बोलते हैं कि यार सीवी बना के दे दो सिर्फ। सच बता रहा हूँ भाई, सीवी बना के दे भी दूंगा ना तो भी सेलेक्ट नहीं होंगे भाई। हाँ, गलती से होगा तो बात अलग है कहीं ना कहीं, लेकिन देर वेरी हाई चांसेस की फेसिंग द लॉसेस फेसिंग, फिर आप बोलोगे यार कि सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं क्या बना के दिया आपने। इसलिए तो हमने बनाना बंद कर दिया यार, वरना क्या दिक्कत थी बताओ, मैं क्या सीवी बना के नहीं देता क्या? बना के देता, बनाते रहो, फिर आप कमेंट करोगे ना यार कि नहीं, आपका तो हम तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अरे सीवी सिर्फ चीज थोड़ी ना यार, वो नहीं होता यार। तो वो चीजें स्टूडेंट को मैं बता दूं भाई, ऐसा है कि भैया इसलिए सीवी बनाना हमने बंद कर दिया क्योंकि सीवी से कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीवी प्लस क्लासेस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तभी तो क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अगर हर एक चीज सीवी होती तो फिर तो लोग कितने सीवी बना रहे हैं, लोग बना बना के बेच रहे हैं। तो यार उससे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उससे होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग तैयार करने से होता है, प्लस कॉन्फिडेंस और बाकी सारी की चीजें यार। नहीं तो मुझे फिर सीवी, अगर सीवी था सब कुछ तो फिर सीवी बना के दे देते हैं हम लोग तो, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया धनित, पता है। शुरुआत में हम लोग कोचिंग देते थे लोगों को, तो कुछ लोग क्या है ना, सेलेक्ट नहीं होते थे इंटरव्यू में, तो वो बोलते थे कि यार भैया हमने तो सीवी आपसे मैंने, अरे भाई सीवी सीवी थोड़ी ना हर एक चीज है यार। यार तुमने जाके कुछ बोलने तो कैसे सेलेक्ट हो गया भाई? तो फिर तो सर जैसे मैं सेलेक्ट होने के बाद मेरी डिटेल वहाँ पे उन्होंने ली। हाँ फिर मैं हाँ। जब बाहर आके देखा तो मैं क्या, सुबह कितने लोग, 600 लोग आते हैं, 600 800, इतने बंदों का रश था वहाँ पे। और बाहर आने के बाद भी रश था, ऐसा नहीं, रश लाइन लगी हुई थी ऑलरेडी, धूप में भी लोग खड़े थे। बट एक सिलेक्ट होने के बाद फिर अलग ही मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट बता रहा पड़ता है। हूँ भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अलग ही मतलब फील आता है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं दुनिया से थोड़ा ऊपर हूँ। मजाक हम्म। नहीं कर रहा हूँ भाई। ये मतलब ये फील जो है ना, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार पैसा चलता है क्या एयरलाइंस में, पैसे देके मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ। लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर चलो पैसे देके सिलेक्ट हो भी गए ना, तो फिर वो सिलेक्शन सिलेक्शन नहीं है। लोग बोलते हैं यार पैसे देके हो जाएगा हमारा, यार पैसे ले लो, मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर पैसे ले लो। भाई मैं क्या करूंगा यार, अगर ये थोड़ी ना है हमारा फील्ड, हमारा तो हम तो कोचिंग देते हैं यार। तो भाई ऐसा है कि अगर पैसे देके सिलेक्ट हो भी गए ना, तो वो फील नहीं आएगा यार। और ना ही एयरलाइंस में ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो लोगों के अंदर भरा हुआ मिथ कि पैसे देके होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा सीन है। तो वो उसका फील भाई, जब वो बोलते हैं ना आई हैव अर्न इट, तो अर्न इट मतलब यही होता है कि भाई मैंने जो है इंटरव्यू निकाला है और भाई मैं खुश हूँ। कहीं ना कहीं चलो कोचिंग का पैसा भी वसूल हो गया, और कहीं ना कहीं भाई मजे भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार वो जो है ना, सिलेक्शन के बाद ही जो है लोग, मैं पूछता हूँ लोगों से भाई कैसा फील हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई वो तब समझ में आएगा जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे और मजे करोगे और ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। यस सर। और सर ये भी है कि एक हाई कॉस्ट देने के बजाय, जो कहते हैं कि मेरी लगवा दो, वहाँ पे हाई कॉस्ट तो पे करते ही करते हैं। ओके, बोलो और ना, थोड़ा माइक को थोड़ा पास लाके बोलो। जैसे सर कि जैसे लोग कहते हैं कि मेरी जॉब वहाँ पे लगवा दें, तो वहाँ पे वो हाई कॉस्ट पे करते हैं, हाई रेट देते हैं। बट यहाँ पे आपको इतना अमाउंट भी नहीं है, आप जुड़ जाएंगे, और खुद की मेहनत से एक बार लगने के बाद आप बाहर देखेंगे ना कि वाह, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, और ये लोग अभी भी खड़े हैं, और ये लोग निराश है, तो अलग ही फील आती है उस टाइम। और फिर उसके सामने से आपके जिस कंपनी के लिए आप वर्क करेंगे, जिस जॉब प्रोफाइल में जाएंगे, और वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट भी अगर जाए, तो लाइक हेड्स ऑफ। नहीं यार, मजा तो आता है। यस। और कहीं ना कहीं एक होता है क्या ना, हम खुश होते हैं लेकिन अपन इजहार नहीं कर पाते खुशी का। यस। ये थोड़ी सी चीजें हैं।
खुश तो होते हैं लेकिन खुशी कैसा, लेकिन भाई ऐसा है ना कि खुद खुश है तो भाई बहुत सही है यार, चेहरे के अंदर एक स्माइल रहती है ना, अलग नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है, लगता है कि 4-5 इंटरव्यू और निकाल दो, देखी है ये वो। यस ऑफ कोर्स। तो हाँ ये सर, है। वैसे ही मेरे को भी हैप्पीनेस तो था, बट सडन सैड भी था कि मेरे साथ जो गया था दोस्त, हाँ उसका नहीं हो पाया ये ये तो चीज। है, लेकिन लेट कि इट बी, उसका। अभी इंडिगो के बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं दिल्ली बेस पे, यस सर। यस सर। तो आई और थिंक मैं ऑलरेडी आपके साथ ज्वाइन करके फिर आगे भी अचीव करूंगा, कैबिन क्रू भी अरे है हाँ, उसके लिए एक भी। चीज है ना, तो वो चीज होगी ना धने, कल से जो है यार देखो, जो लोग भी जो है दे यूज्ड टू मेक वीडियोस, और दोज हु कम टू लाइव सेशन एंड दे हम्म, यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो हम उनको जो है कोर्स फ्री में देते हैं, सो दैट कि यार इफ अ पर्सन हैज डन दिस काइंड ऑफ अचीव समथिंग एंड ही इज कमिंग हियर टू शेयर हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, स्पेशली अवर स्टूडेंट, सो यार हम तो उनको एक कोर्स उनको जो है भाई हम प्रमोट करते हैं कि यार तुम कैबिन क्रू भी बनो। यार सिंपल सी बात है, कुछ दिन पहले तुम आए थे, तुम पता नहीं था तुम्हें क्या करना है, नाउ यू हैव बिकम द ग्राउंड स्टाफ, ठीक है भाई, यू डू यूटिलाइज द एक्सपीरियंस, डू बिकम कैबिन क्रू, यार क्या दिक्कत है। यस सर। मैं तो ये था मानना है भाई कि भाई रुकना तो है ही नहीं यहाँ पे यार, यहाँ पहले जी। भाई रुकने, देखो लोग बोलते हैं एविएशन ये है अनसक्सेसफुल है, भाई एविएशन उनके लिए अनसक्सेसफुल है जो ना रुक जाते हैं, यस। जो रुकते नहीं उनके लिए नहीं है यार, जैसे मेरे दोस्त कुछ कतार में काम कर रहे हैं एज कैबिन क्रू, तो भाई सिंपल है, डू जॉइन द थिंग्स, ठीक है, कल 9 बजे से क्लासेस होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि और भी एक दो लड़के आ रहे हैं, सत्या वगैरह जो है स्पाइसजेट में काम करता है वो, जी जी। तो वो आ रहा है, दिल्ली में ही काम करता है वो, अभी जितने लड़के आ रहे हैं दिल्ली के ही हैं, ओके। क्योंकि इंटरव्यू दिल्ली में कनेक्ट होंगे विस्तारा एयरलाइंस के, तो उन्हें ओके। पता है अभी कि होने वाले हैं करके कंडक्ट, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में, क्योंकि क्या है ना, ग्राउंड से तो चलो ठीक है, लेकिन पूरे में थोड़ा टाइम लगता है, हेल्थ, फिटनेस, ये बीएमआई हम्म। वगैरह का तो सेट हम्म। करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा जो है थोड़ा टाइम लगता है ग्रुप के इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं जो भी कोचिंग आता है मैं साफ बोलता हूँ कि भाई अगर इफ यू आर अ मैन ना, then simply go for the ground staff, get a job, then फिर जो करना है वो करो यार, ये क्योंकि मेल की वैसी जो है वैकेंसी आती नहीं बहुत ज्यादा, ये चीज है। ओके धनीत, एनी अदर फीडबैक और से व्हाट आई एम नॉट अ फीडबैक, ये बताओ कि कुछ और टिप्स जो तुम देना चाहोगे फ्रेशर को, कैंडिडेट्स को, या बाकी बाकी जो लोग थे जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। फ्रेशर को तो सर यही टिप्स देना चाहूंगा कि आप इधर उधर ना जाएं। फर्स्टली तो ये, अगर आपने वीडियो देखी है तो एक बार ट्रस्ट बिल्ड करें। और इतना भी हाई अमाउंट नहीं है एविएशन लाइफ का, आप उसमें आ सकते हैं इजिली। और आप एक दो दिन आइए, एक बार देखिए, देखने के बाद आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, कि इट इज यूजफुल या नॉट। फिर आप भी सोचेंगे वाह, मतलब इतनी जल्दी इजिली याद हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये चीजें, ऑल्दो वी हैव आल्सो प्रोवाइड इंस्टॉलमेंट्स, इफ यू या। कैन जॉइन, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो यू कैन पे इंस्टॉलमेंट्स, यू कैन लर्न, देन आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यस वो सर। कहते हैं, ये बताओ कि अब मतलब सेलेक्ट हो गया, मतलब कैसा फील आ रहा है, मतलब कुछ चेंजेस लग रहे हैं घर में, मतलब जो पर्सनैलिटी में कुछ, मतलब कुछ तो फील हो रहा होगा यार थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऑफ चल, कोर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ धनित कि तुम बताओ लोगों की, तुम्हें फील कैसा हो रहा है, मतलब यार ये सर, बताओ। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। जब मैंने इतना हाईली, और वो भी 3 या 4 राउंड्स मेरे साथ हुआ है, तो 4 राउंड्स वहां पे कंटिन्यूसली बोलना बैक टू बैक, ये भी नहीं कि वेट हो, बैक टू बैक बोलना, तो एक कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली बिल्ड हो गया मेरे अंदर कि अब मैं कोई सी भी एयरलाइन का होगा तो इजिली क्रैक कर सकता हूँ। और ये भी पता है कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप भी हैं कहीं ना कहीं। ये तो ये चीज। तो और भाई ये फिर ये भी कि बोलो हुआ कि अब जॉब एक मिल गई है, सबसे फर्स्टली तो जॉब होती है। बोलो। तो भाई तो ये एक जो जॉब तुम्हारा मिल चुकी। तुम्हारा ड्रीम है, जैसे कि तुम आई गेस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं तो सही सजेस्ट करूंगा कि भाई ये देखो, मैंने भी बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, बहुत साल तक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की है, मैं तो ये हम्म। सजेशन रहेगा यार कि तुम जो है भाई प्रिपरेशन छोड़ना मत अपनी, नौकरी करो तो भाई घर आके प्रिपरेशन करो, ऑफ भाई कोर्स। प्लेटफॉर्म है यार दिल्ली में, तुम भाई वहाँ सारी कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा भाई, एज अ मतलब तुमने जो है कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग ज्वाइन तो तुम चलो ठीक है कि तुमने एयर सेट्स का इंटरव्यू निकाल लिया, तुम नौकरी भी करो कल के डेट में, लेकिन मेरा ये रहेगा कि भाई साइड बाय साइड ना तुम तैयारी करते रहो यार, ठीक है, इतनी यस भी सर। ज्यादा एज नहीं तुम्हारी, ये जाएगा 26-26 है, ठीक है, यस सर। 25-26, तो यार उतने में तो यार आराम से जो एक आध अच्छा खासा एग्जाम निकाल लोगे, एसएससी यस। हो चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कुछ भी हो यार, उतने सालों में तो आराम से निकल जाएगा। यस तो सर। क्या है कि एक माइंड में एक वो नहीं रहता कि भाई एज खत्म हो गई हमारी, या ऑफ ऐसा हो कोर्स। गया, ऐसा एक फियर फैक्टर एटलीस्ट खत्म हो जाता है यार दिमाग से। यस सर। वही मेरी मेन फर्स्टली थी कि एक जॉब मिल जाए। तो वो तो जॉब अब लगभग हो ही गई है वो। तो एटलीस्ट एक तो डर बस। खत्म हो जाता है यार कि यस सर। यार ये नहीं है क्या करेंगे भाई, एज खत्म हो गई है। आई रिमेम्बर द डे व्हेन यू हैव जॉइंड द कोर्सेज, यू वर ऑफ सेइंग कोर्स सर। कि कैसे करेंगे, ये है वो है। सर भी याद, कल कल मुझे भी ये याद आ रहा था कि जब हम आए थे तो उसके बाद हमने आपसे आते ही बोला था, सर हमारा सीवी बना दीजिए।
है ना? हम आते ही आपसे बोला था सर कि हमें और सीवी मुझे बना दीजिए, मुझे हमें पता इंटरव्यू था कि देना है। अगर मैं बना के देता ना, तुम्हारा ना नहीं तो जाते इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सर। जी हाँ, तो भाई देखो अब उसमें मैं तुम्हें कैसे मुंह पे कैसे बता दूं कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो अब हुँ, कहीं ना कहीं भाई स्टूडेंट को क्या थोड़ा आराम से बताना पड़ता है कि भाई मेरी बात थोड़ा रुक, यार थोड़ा पेशेंस कर भाई। इसलिए 7 दिन लिखा हुआ है वहाँ पे कि भाई एटलीस्ट आप 7 दिन वेट करो। सो तो पेशेंस रखो। देखो आप कई स्टूडेंट जो है चौथे दिन में इंटरव्यू देने चले जाते हैं। नहीं होगा वैसे में यार। 2 दिन तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन आंसर पूछने में, सवाल जवाब इंट्रोडक्शन वगैरह में निकल जाते हैं। तो यस इसलिए सर, आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू हैव जॉइन द कोर्सेज, डू कीप पेशेंस। वैकेंसी अब तुम्हारे घर के भी पास आई हो तो भैया ऐसा है कि पेशेंस रखो। कल गेट में यस। चलो शॉर्टलिस्ट हो भी गया तो देर वेरी हाई चांसेस कि फर्स्ट सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे आप फर्स्ट राउंड में। ये हुँ, चीजें हैं। ओके धनीत भाई, बात करके अच्छा लगा तुमसे। बाकी कुछ और यस सर। कोई तुम मैसेज भेजना चाहते होगे किसी स्टूडेंट को या? नहीं सर, बस फर्स्टली यही है ओके। कि आप एक बार एविएशन लाइव को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक बार आ जाइए बस, आपको पता चल जाएगा। ये चीजें बाकी हमारे लिए बहुत मैनेजेबल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, लोगों से बात करना, ये करना यस वो सर, करना। लॉट ऑफ सिलेक्शन, लॉट ऑफ इन सिलेक्शन, वन डे वी हैव 6 to 7 सिलेक्शन यार। 7 सिलेक्शन सर। तो ये इतने तो मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है वहां से भी नहीं होते। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, है ना? लोग भाई, वो क्रेज अलग था जब लोग ऑफलाइन जाके पढ़ते थे। आज क्रेज अलग है, लोग ऑनलाइन आके पढ़ते हैं। अब देखो मैं यस, तुम्हें मिला भी नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि यस, क्या पता कभी मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। आई रियली डोंट नो। लेकिन भाई यस, भाई एक ऐसा है कि देखो मैं तुमसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन यार गाइडेंस और कोचिंग इस लेवल की रहनी चाहिए ना यार, हुँ, कि कोई भी इंडिया में कहीं भी कोई भी लड़का हो ना तो आराम से इंटरव्यू निकाल पाए यार। ये है। हुँ, तो एक चीज और मैं लोगों को शेयर करके, यार देखो ट्रेंड बदल रहा है यार, है ना? आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर पैसा वेस्ट करने की जरूरत, ट्रेंड बदल रहा है भाई, है ना? ट्रेंड आर गोइंग टू चेंज। नाउ इज द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ये चीजें हैं। देखो क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं वी डोंट नो, बट हमारा तो यही काम है कि भाई लोगों को सिलेक्ट करवाना। सिंपल सीन है। यस, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी कोचिंग ज्वाइन की है, हुँ, he will definitely get selected। मैंने लोगों को बोला भी है भाई, डू वर्क यस, ऑन दिस थिंग, यू विल गेट सिलेक्टेड। वो वीडियो मेरे पास आज भी है। अभी देखो मैं अपलोड करूंगा तो जो है, जब हम डालेंगे कि अर्लियर ये नाउ ये, तो ये चीजें हैं। ओके धनीत, है ना? तो देखो अब तुम एक काम करो, तुम्हें तो पता है कि आगे जाके क्या करना है ना? ये यस, रहने सेट्स में हो गया, डीडी वीडी भरो वहाँ का जितना भी है, और नौकरी हुँ, चालू करो। और जो है नौकरी चालू करो करो, साथ से जो है कल से जो है मैं तुम्हें व्हाट्सअप क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिसमें 9 बजे हुँ, क्लास होती है। तो उसमें अपने पुराने लड़के भी आ रहे हैं कोचिंग वाले जो ऑलरेडी ग्राउंड स्टाफ है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम भी आओ और तुम जो है कैबिन पे ट्यूशन करो। ठीक है सर। अब मैंने इसमें लिख के भी भेजा है कि तुम्हें जो है 3 से 4 मंथ के अंदर जो है मैं सेलेक्ट करवा दूंगा थैंक यू सर। भाई। कोचिंग ये है भाई, देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कि ना लोग कैबिन क्रू में क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। ये चीजें हैं। यस सर। बाकी अपने यहाँ से कोई मेल सेलेक्ट नहीं हुआ है कैबिन क्रू में, तो वो सेलेक्ट करवाना है, तो इसलिए जो है। और सर कहीं ना डेफ़िनेटली, कहीं मुझे पता डेफ़िनेटली। है कि जो जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो वही होंगे जो इन्होंने पहले हमारी कोचिंग कर रखी होगी, ऑफ़ क्योंकि उन्हें कोर्स सर। सारे टैक्टिक्स पता है उनको। और वो लड़के फुली तरह से प्रिपेयर्ड है कहीं भी मतलब इंटरव्यू देने के लिए। यस, उनको थोड़ा सा और पॉलिशिंग करेंगे तो वो आराम से जो है कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाल लेंगे, भले चाहे या कोई भी एयरलाइंस की हो, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है। यस सर। तो वो तो एडवांटेज मैटर करेगा यार, क्योंकि दुनिया की जो है 80% के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऑलरेडी फेल ही है मान के चलो। कॉलेज लेटर का हुँ, सीन है। जो 20% है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग। अरे भाई तुम अपनी कार के लिए ड्राइवर रखोगे तो क्या, कि नए जमाने के यंग लोग थोड़ी रखोगे यार, तुम तो उसको रखोगे ना जिसको ऑलरेडी ड्राइविंग आती हो। हुँ, तो बस कंपनी भी यही है यार। ये चीज है। आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई चीजों के यस बारे में। सर, तो यस ये है सर। भाई। तो रुकना नहीं है धनीत यहाँ पे, है ना? यू नहीं गॉट सर। सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। एंड सून विल बी शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन यूट्यूब, विल बी अपलोडिंग इट टिल इवनिंग। ओ लॉट ऑफ ओके। स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। एंड बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना, लेकिन वी आर मैनेजिंग इट। कुछ लोग का सीवी भी डिस्ट्रीब्यूट करना बचा हुआ है, तो वो बचे हुए हैं भाई, है ना? तो मन में सोच रहे होंगे सीवी नहीं मिल रही है, हमें सीवी नहीं मिल रही। कमेंट ना आ हाँ जाए सर। इससे पहले ऐसा है कि उनका जो है सीवी डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको, और वो सर शाम को ये वीडियो देखने के बाद वो और जल्दी प्रेशर करेंगे कि जल्दी कि भाई मुझे की भी। सीवी नहीं मिली करके। हाँ, सो गाइस, दोज आर हमें वाचिंग दिस वीडियो, दोज डिडंट गॉट योर सीवी, जो 4-5 स्टूडेंट है, डेफिनेटली आई विल बी सेंडिंग। संडे था भाई, संडे वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं दिन में जो है 24 घंटे 14 से 16 घंटे आई यूज टू वर्क। नॉट इवन दिस थिंग, दिस इज अ, चलो कोचिंग देना गाइडेंस देना तो अलग है। हम जो सुबह से 6 से 12 बजे तक का है, 12 से शाम के 6 बजे तक मैं खुद को ऑफिस वर्क कराता है, तो वो नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं पूरे मैनेज करने की। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो डोंट वरी, सी यू विल गेट योर सीवी। दोस्त हु डिडंट गेट रिप्लाई, यू विल गेट द रिप्लाई। दोस्त जिनको कांटेक्ट नहीं किया उनको टीम कांटेक्ट करेगी। तो ये है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्टिंग, डोंट वरी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा ब्रांड नेम बने और दुनिया में लोग हमें जाने, और हमारे जो है इंस्टाग्राम के सामने ग्रीन टिक लग जाए, ऐसा मतलब यूट्यूब के सामने जो टिक लग जाए।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम भी चाहते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी हो, लोग सिलेक्ट हों, और लोग मतलब अ, सीधा साफ जो है मुंह से पहला नाम एविएशन लाइफ ही निकले। यस। ये चाहता हूँ भाई, मतलब देखो, तो वी आर वर्किंग हार्ड, बट समटाइम्स वी इट्स नॉट पॉसिबल कि लोगों से हर हर स्टूडेंट से बात कर पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स द रीजन धनित उस दिन मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, क्योंकि जब अगर मैं फोन खोलता हूँ ना तो मुझे 20 कॉल एक साथ आते हैं। तो अब समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या, मतलब चीज़ें। हालांकि वी आर प्लानिंग की एक सिस्टम बना दें, जिससे अगर कोई किसी को ज़्यादा अर्जेंसी हो या कुछ हो तो मतलब समझ में भी नहीं आता कि कैसे करें, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। ये नहीं चीज़ें सर, हैं। वो उस पैनल में बस यही कर सकते हैं कि जिसका इंटरव्यू जा रहा है ना, देने जा रहा है, तो सिर्फ वो चीज़ उसी को ही मिले बस। हाँ, इस एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिले, ये ताकि कर ज़्यादा सकते लोड्स ऑफ हैं, हाँ, क्योंकि ज़्यादा वो, कॉल ना आए। हाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये कर सकते हैं, एक दूसरा नंबर रख के जो है, हुँ, एटलीस्ट जो है जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिनका इंटरव्यू है, उनसे हुँ। प्रॉपर फॉलो अप लेते रहें कि भाई क्या है अपडेट, क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है यार। ये थोड़ा सा क्या, और या थोड़ा और मतलब उनको थोड़ा बैक सपोर्ट मिल जाता है ना कहीं से। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड भी रहेगा कि हाँ, अगर हमारा नहीं होता तो हाँ, पीछे से हाँ बैकबोन है। हाँ, तो वो चीजें हैं। और यार देखो, इस जस्ट लाइक एविएशन लाइफ, आर्मी आर्मी वो स्ट्रांग होती है जिसका लॉजिस्टिक सपोर्ट स्ट्रांग होता है। ऑफ कोर्स And सर। here I can be the logistic supports to all the students, especially those who are giving the interview at that day। ये चीजें हैं। लेकिन अब स्टूडेंट की भी गलती है ना, कई स्टूडेंट बताते नहीं है भाई, है ना। वो ये चलो तुम बात लोगों ने है सर। बता दिया था, तो सारी की सारी चीजें अलग है, लेकिन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट यूज टू शेयर इवन द दैट दे गॉट सिलेक्टेड। ये चीजें हैं, देखो क्या होता हुँ, है। बाकी अना धनित बात करके अच्छा लगा। एंड यस टुमारो सर। कल से जो है कैबिन टू क्रैश कोर्स जो है तुम ज्वाइन करो। कोर्स के ओके अंदर मैं सर। ऐसे ही आई विल बी एडिंग इट टू यू। एंड ओके। रेज्यूमे में थोड़ा चेंजेस होगा, वो तुम खुद कर लेना, मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस करने हैं। एंड रेज्यूमे के ठीक है। चेंजेस तो रिक्वायरमेंट है, तभी तो दोनों कोर्स यस। अलग है ना। या तो ये चीज है। ओके धनित, प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव वेरी ओके। गुड डे एंड थैंक यू डू सर। एंजॉय योर डे थैंक एंड यू हैव सर। अ फन। एंड मैं तो बोलूंगा कि यार देखो, जब मैं खुद सिलेक्ट हुआ था ना, तो मैं रात भर मतलब पुणे में, जब हर जगह की बात है, मतलब अलग ही मतलब मजा आ जाता है यार, मतलब। और इवन दो व्हेन एवरी स्टूडेंट क्रैक द इंटरव्यू ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद क्रैक किया भाई, मतलब ऐसा फील आता है। यस सर। ये चीज है। ओके धनीत, है ना। ऑल ओके द बेस्ट सर। फॉर योर फ्यूचर। ओ एंड नेवर स्टॉप हियर। ठीक है, यहाँ रुकना नहीं है। जो चीजें जो है वो मैं बता रहा हूँ भाई, साफ साफ डू वर्क हार्ड, डू अचीव योर डेस्टिनी। ओके धनीत, प्लेजर टॉकिंग टू यू। हैव वेरी थैंक वेरी यू गुड सर। डे एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम थैंक यू। एविएशन लाइफ। एंड सच बता रहा हूँ भाई, फास्ट इतना फास्ट नहीं होता लोगों का। कोचिंग खत्म की वो तो मतलब समझ रहे हो, इट्स जस्ट लाइक अ कोइंसिडेंस। ये कोचिंग खत्म हुई और इंटरव्यू शेड्यूल वही हुआ जहाँ पे तुम्हारा स्टेट था, तुम्हारे घर के पास था। यस सर। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब तुम्हारे केस में हो गया, तो अब वो हो गया है। ना तुम्हें ट्रैवल करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, घर के पास नहीं है सर। था। वेंट एंड यू गिव द इंटरव्यू, उससे में कोचिंग भी खत्म हुई थी। ऑफ कोर्स सर। द तो लास्ट डे हाँ, कोचिंग। लास्ट डे थी कोचिंग की, तो वो सुबह भी तुम लोगों ने क्लास ली थी। हुँ, तो ये चीज है। ओके धनीश, है ना, प्लेजर टॉकिंग टू, थैंक वेरी यू। गुड डे। अभी 3 बजे एक और जो है लाइन से पूरे शेड्यूल्ड है, 3 से 4, चार ओके। से पाँच सब शेड्यूल है लाइन से। अच्छा ओके सर। धनीश, प्लेजर टॉकिंग टू, ओके वेरी सर। गुड एंड ओके सर। बी हैप्पी एंड ऑलवेज ग्रेट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू भाई, बाय बाय। बाय। सो गाइस, ये था धनित का इंटरव्यू। एंड आपने देखा ही हो कि धनित ने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया और क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की। ज़्यादा तो मैंने बोला था कि प्लीज शेयर द जेन्युइन थिंग। सो धनित हैड शेयर एवरी जेन्युइन थिंग जो वहाँ पे हुई। भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए थे वहाँ पे, अप्रॉक्स 3000 to 4000 स्टूडेंट्स आ गए थे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू विल बी ऑफ इल्मा इल्मा खान, शी गॉट सिलेक्टेड अगेन फॉर एयर इंडिया सेट्स। तो एयर इंडिया सेट्स में अपने स्टूडेंट जो है 5-6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 6-7 स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक देखा नहीं व्हाट्सएप ये कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं करके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं गाइस। सो ये है। And if you want to crack the airlines interview like Dhanit, and if you want to crack the guys airlines interview like any other people, guys, I have cracked 6 rounds of interview, one cabin crew interview, and guys, till now I have a very good working experience. I have 8 year of interview experience in airlines, and I know very well कि कैसे कैसे होता है, and how to crack the interview. Lot of amazing things which I know. Do join the courses by sending a WhatsApp message in my number 7999508444. This is my WhatsApp number. Do send me a WhatsApp message. My team will contact you and they will brief you everything. Right? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। सो गाइज, दिस वाज द थिंग, है ना। तो फटाफट से जो है आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो अगर आप सच में इंटरव्यू निकालना चाहते हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन इन्वेस्टिंग मनी 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें, अगर आपका काम 3000 और 4000 में हो जाए तो वाई यू विल ज्वाइन। राइट। डू सेव योर मनी, और उसकी जितने पैसे तुम खर्च कर रहे हो उसी गाँव की में की जाकर कहीं जमीन ले लो। ठीक है भैया, एटलीस्ट 2 साल के बाद रेट डबल तो होगा, 3-4 साल के बाद। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दूसरों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस से और ज्यादा सीखिए गाइस, है ना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार गाइस।
जय हिंद टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय टू ऑल।